नमस्कार। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों, वह 19 अप्रैल से लेकर और 1 जून के मध्य होगा 7 चरणों में। इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि इस बार लोगों का मुद्दा किस प्रकार का है, यानी लोगों के बीच किस प्रकार का मुद्दा इस बार हावी है। क्या 370 का मुद्दा इस प्रकार लोगों में हावी है, या राम मंदिर का मुद्दा हावी है, या महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है। इसी प्रकार की कौन से मुद्दे जनता इस पर हावी है, यही मुद्दे पर दोस्तों हम इस बार चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों एक संस्था है CSDS, यानी लोक नीतिकर का एक संस्था है, जो चुनाव के पूर्व या चुनाव के बाद जनता से राय लेकर, जनता से सलाह मशवरा लेकर एक सर्वे जारी करता है। उसके आधार पर उसने रिपोर्ट जारी किया इस बार का जो मुद्दा होगा वह किस पर हावी, इस बार का जो चुनाव है दोस्तों वह किस प्रकार के मुद्दों पर हावी है। उसी ने ये रिपोर्ट जारी किया। उसी रिपोर्ट को दोस्तों हम बताना चाहेंगे उसने क्या रिपोर्ट में बताया है कि जनता के बीच जो है किस प्रकार के मुद्दे इस बार हावी है। हालांकि इस प्रकार की जो रिपोर्ट या सर्वे होता है दोस्तों, बड़े बड़े मीडिया चैनल दोस्तों नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हम आपको यह सर्वे जो आया है काफी खोजने के बाद दोस्तों यह मेरे पास आया है, उस सर्वे को हम बताना चाहेंगे। ठीक है, इस मुद्दे को बताने से पहले हम एक बात पर दोस्तों बात करना चाहेंगे कि देश में जो मुद्दे होते हैं या जो भी समस्याएं होते हैं उसका निर्धारण किस प्रकार का होता है। ठीक है, उसका निर्धारण कौन करता है। देखिए दोस्तों, देश में जो भी मुद्दे होते हैं उसमें निर्धारण में 3 प्रकार के लोगों के प्रमुख भूमिका होती है। एक तो होता है जो समाज के जो प्रभुत्व वर्ग होते हैं, जो धनी वर्ग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप ए में सर्विस वाले लोग होते हैं। एक तो वो मुद्दे निर्धारित करता है वो किस प्रकार की बात करते हैं, उसका क्या मांग है, उसका समाज से और सरकार से किस प्रकार की मांगे हैं, उस पर किस प्रकार की बातें करते हैं। एक तो इससे मुद्दा निर्धारित होता है कि समाज के जो प्रभुत्व वर्ग है उसकी क्या क्या डिमांडे हैं, उसकी क्या क्या मांग है। तो एक प्रकार, पहला प्रकार ये हो गया कि समाज के जो प्रभुत्व वर्ग होते हैं, इससे एक मुद्दा निर्धारित होता है। और दूसरा हो गया दोस्तों मीडिया संगठन हो गया, धार्मिक संगठन हो गया, सामाजिक आर्थिक संगठन हो गया, NGO हो गया। इस प्रकार ये जो लोग होते हैं ये किस प्रकार की बातें कर रहा है, ये जिस प्रकार की बातें करेंगे इससे भी दोस्तों मुद्दे को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, और तीसरा मुद्दा जो निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है वो होता है दोस्तों अपने अपने राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र, यानी चुनावी घोषणा पत्र। जैसे इस बार का कांग्रेस का घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर आधारित घोषणा पत्र है, तो इससे भी मुद्दे निर्धारित होते हैं। यानी यही तीनों कारक होते हैं जो किसी देश में मुद्दे को, राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसने दोस्तों अपने रिपोर्ट में बताया है इस बार का मुद्दा जो है राम मंदिर की मुद्दा हो या 370 का मुद्दा है, इस प्रकार की जो मुद्दा है इस बार आम लोगों के मुद्दे में शामिल नहीं है। उसमें बताया है कि करीब 27% लोग जो है, देश में जो 27% लोग हैं वो महंगाई को, इस बार महंगाई का मुद्दा उसमें हावी है। 27% लोग जो महंगाई को प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा जो मुद्दा बताया दोस्तों वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी को दोस्तों इस बार 32% लोगों ने मुद्दा बनाया है। तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया है वो है विकास, यानी महंगाई, बेरोजगारी और विकास जो है, यही तीनों मुद्दा इस बार हावी है लोगों के बीच में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक चौथा मुद्दा लोगों से पूछा कि राम मंदिर का मुद्दा कितने हावी है लोगों के बीच में, तो उसने बताया मात्र 8% लोग हैं। खास करके 8% में, उसमें से खासकर दोस्तों उत्तर भारत के राज्य है, उसमें यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद असम हो गया, इन्हें उत्तर पूर्व के राज्यों में मात्र 8% लोग जो है राम मंदिर को अपना इस बार मुद्दा बता रहे हैं। उसमें भी बताया है कि साउथ के लोग जो है, साउथ के लोग में दोस्तों राम मंदिर का कोई चर्चा भी नहीं है, साउथ के लोगों में राम मंदिर के नाम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मात्र उत्तर भारत के लोग 8% जो है राम मंदिर को मुद्दा बता रहे हैं। ठीक है, तो सब मुद्दे में सबसे हावी है दोस्तों इस बार का बेरोजगारी, महंगाई और विकास का मुद्दा। अगर दोस्तों इस प्रकार के मुद्दों पे अगर वोटिंग होता है दोस्तों, आपको पता है कि इस प्रकार के मुद्दे कौन सी पार्टी उठा रही है उसमें। ठीक है, अगर इस प्रकार के मुद्दे पर वोटिंग होता है तो इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों आपको भी पता है किस और जाने वाला है। अगर इस प्रकार का मुद्दा हावी होता है दोस्तों तो हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा, खास करके युवाओं के लिए अभी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बेरोजगारी अभी देश में युवाओं के लिए सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ। हाल ही में दोस्तों आईएलओ का एक रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का एक रिपोर्ट आया, उसमें बताया है कि भारत में जो है 30% से कम आयु वर्ग के युवा है, उसमें बेरोजगारी का दर जो है 83% के आसपास है, जो कि अभी हिंदुस्तान में आजादी के बाद से सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। अगर इस प्रकार दोस्तों बेरोजगारी का मुद्दा
आम लोगों में बनता है, विकास की मुद्दा बनता है, महंगाई का मुद्दा बनता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर देश में बनता है तो दोस्तों ये आम लोगों के लिए काफी राहत की बात है। इसके बाद 5वां सर्वे में रिपोर्ट बताया जो देश का जो प्रबुद्ध लोग है यानी धनी लोग है, अमीर लोग है, उसके लिए दोस्तों बेरोजगारी को इसके लिए कोई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इसके बाद भ्रष्टाचार उन लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं, ठीक है। उसके लिए वही राम मंदिर 370 जो राष्ट्रवाद है, अति राष्ट्रवाद है, उसका वह मुद्दा है। जो पढ़े लिखे जो अमीर लोग है उसके लिए यह मुद्दा है, लेकिन जो खासकर से गरीब लोग है मतलब मिडिल क्लास के लोग, उसके लिए दोस्तों भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों मतलब इसलिए पिछले 3 या 4 सालों में देख लीजिए महंगाई का किस प्रकार स्तर बढ़ा, चाहे सिलेंडर की दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो दोस्तों, इन सब का रेट या खाने पीने की वस्तु है इस प्रकार की वस्तुओं में किस प्रकार की महंगाई बढ़ेगा। हालांकि इसमें पेट्रोल डीजल की जब बात आती है दोस्तों, उसमें सरकार यह तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का युद्ध है और वैश्विक जो भूमंडलीय तनाव है दोस्तों, इसमें भी निर्धारित प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक। एक कारण दोस्तों हम सरकार की इस लॉजिक को हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव होता है, भूमंडलीय तनाव, उसकी भूमिका होती है महंगाई के निर्धारण में, लेकिन सरकार की भी अपनी प्रमुख भूमिका होती है। अगर यह भूमिका नहीं होता दोस्तों तो चुनाव की घोषणा से पूर्व यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की जाती है, यानी महंगाई में कमी की जाती है। तो इस मुद्दे को भी दोस्तों नहीं भूलना चाहिए। जब चुनाव घोषणा होते है दोस्तों पेट्रोल डीजल दाम कम हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद फिर पेट्रोल डीजल का जो दाम होता है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मुद्दे को हम ये भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटना सिर्फ एक कारक होता है, बाकी कारक सरकार की अपनी नीतियां होती हैं और सरकार की अपनी योजनाएं होती है जो महंगाई को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इन सब मुद्दों के आधार पर दोस्तों इस बार का चुनाव का मुद्दा होने वाला है वह महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दा। इस बार का लोक नीति CS जिसने बताया है कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और विकास का जो मुद्दा, 4 प्रमुख मुद्दा, यही इस बार जनता के नजरों में हावी रहेगा, ठीक है। यह किस प्रकार लगा हमारा एनालिसिस हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जो बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा दोस्तों उसमें भी हम इस प्रकार की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा दोस्तों आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।